तो कृष्ण भगवान सरलता से हमें प्राप्त हो सकते हैं, और वही सरलता को प्राप्त करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के परम महान वैष्णव सेवक श्रील प्रभुपाद ने फिजिकली हमको एक दिखाया है, हमको एक रास्ता दिखाया है। और वही चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा जो है प्रभुपाद जी ने दिया है, और वही शिक्षा आपको प्रभुपाद जी के सब ग्रंथों में मिलेगा, है ना, सभी परपोर्ट में मिलेगा। एक बात याद रखना, आप बिगिनिंग कर रहे हैं चैप्टर 1, और मैं आपको ऐसे चैप्टर 1 से लेके भागवतम तक पढ़ाने का मेरा इच्छा है, और चैतन्य चरितामृत तक का भी इच्छा है, जगन्नाथ जी की कृपा से अगर हो सके तो आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो श्लोक और अर्थ तो सब लोग लिख देते हैं, लेकिन जो श्लोक अर्थ के साथ जो भावार्थ है वो खास है हमारे लिए। हम प्रभुपाद जी के अनुयायी जो हैं इस्कॉन के अंदर, तो जो भावार्थ है प्रभुपाद जी का वो श्लोक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? भावार्थ पढ़ेंगे तो श्लोक समझ में आएगा, तब श्लोक का महत्व पता चलेगा। ज्यादातर हम क्या करते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं, लोग नियम बनाते हैं, हम भगवत गीता के 18 अध्याय, एक अध्याय रोज पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या है, पढ़ लेते हैं, बस में क्या निकल। लेकिन जब प्रभुपाद जी का ऐसे भगवत गीता का भावार्थ के साथ पढ़ेंगे, तब आप भगवान का जो भाव है, भगवान के महान भक्त का जो भाव है ना। अब महान भक्त का क्या भाव है, जैसे गोपियों का भाव है। हाँ, मैं वो बता रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने बताया रम्या काचित, रम्या काचित, किसी को पता है? ये बहुत बार बार मैं बोलूंगा तो ये श्लोक आपको याद हो जाएगा, और ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंड किया है कि, रिकमेंड नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित कर दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि भगवान का जो भक्त है, टॉप मोस्ट भक्त कौन है? गोपियां, है ना। तो कल को ऐसा नहीं हो फिर हम लोग तो सहजिया मतलब क्या हुआ कि देखो मैं पुरुष हूँ, अब मैं गोपी का भाव में मैं साड़ी पहन लूँ, गोपी ड्रेस पहन लूँ, अब मुझे वो भाव आ जाएगा। ऐसे लोग कर रहे हैं, समझे आप, ऐसे कर रहे हैं। सो डोंट बी मिसलेड बाय दिस सो कॉल्ड सेंटिमेंटलिस्ट एंड स्पेकुलेटर्स। ये बार बार आएगा भगवत गीता और भागवत, सेंटिमेंटल स्पेकुलिज्म, स्पेकुलेशन, राइट। तो इसीलिए हमको जो प्रभुपाद जी का परपोर्ट को उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। गीता लिया है तो आप परपोर्ट भी पढ़िए पूरा, मतलब गीता पढ़ना मतलब परपोर्ट के साथ पढ़ना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बताया है, अभी प्रभुपाद जी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप जब पहली बार कोई भगवत गीता पढ़ेगा तो यहाँ पर आपको 2-3, अभी तक हम कौन से 30 नंबर के श्लोक में हैं, तो भागवतम के कितने सारे श्लोक आ गए हैं इसके अंदर। एक जो है मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी को याद है? जो भगवान के भक्त है उसके अंदर स्वतः ही अपने आप दैवी गुण प्रकट होते हैं। कौन सा श्लोक है? इसके पहले वाले परपोर्ट में दिया हुआ है, यस यस शास्ति भक्ति भगवती अकिंचन है। बार बार बोलता हूँ मैं, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप लोग जाके देखें और सीखने का प्रेरणा लें। और जब आप ये सुनेंगे, ये पढ़ेंगे ना बार बार, तो आपको लगेगा यस यही तो है जो, और हम देख रहे हैं कि ऐसा होता है। आप देखिए, जब आप अभी कौन सा सप्ताह में, आप 6 वीक हो गया है जो आपने बेसिक कोर्स किया था, फिर बाद में चैप्टर 1 के 3, 6, 3, 9, लगभग 10 वीक से आप आ रहे हैं। तो आपको कुछ अनुभव हो रहा है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? दिख रहा है तो ही बोलना, नहीं तो फिर ऐसे मत बोलना। अच्छा लगने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, अच्छा लगे वो व्यक्ति कृष्ण ही है। कृष्ण और प्रभुपाद जी को अच्छा लगे वही करना है हमको, है ना। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी परपोर्ट लिखते हैं, जो कि 11वां स्कंद का भागवतम में से है। भयम द्वितीय अभिनिवेशत स्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्यो स्मृति ही, पूरा श्लोक मतलब प्रभुपाद जी अभी यहाँ पे कोट करके सैंपल दे रहे हैं कि आपको भागवतम में भी जाने का अवसर प्राप्त हो। यानी यहाँ से आपको लगेगा कि अच्छा भागवतम भी है, अच्छा भागवतम में क्या बताया, तो ठीक है, ये वाला श्लोक है, अध्याय 11, स्कंद 11, 2 श्लोक संख्या अध्याय 2 और श्लोक संख्या 37
तो आपको लगेगा कि देखो तो भागवतम क्या, फिर आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो ये होता है जो मैंने पहला ही श्लोक के अंदर बताया था कि आपको कैसे पढ़ना है, स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना है, यानी कि आपको समझ करके क्वेश्चन करके पढ़ना है, इसका क्या मतलब है, विचार आना चाहिए पढ़ने के बाद कि इसका क्या मतलब हुआ, फिर पढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे ही पूछो, बहुत से लोग हैं आपको बताने के लिए, है ना, पूछ सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक शब्द आता है निमित्तानि विपरीतानि, है ना। ये श्लोक 30वें नंबर में आता है, 30वें नंबर का श्लोक के अंदर निमित्तानि विपरीतानि। इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है हम जो चाहते हैं हमारे जीवन में उसके बिल्कुल विपरीत होता है कि नहीं। किसी का अनुभव है, बहुत लोग का है। आप जो सोचते हैं कि मेरा प्लान ऐसा चलना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। असली स्वार्थ क्या है समझ लीजिए, स्वार्थ ये समझने वाले है। स्वार्थ हम बोलते हैं स्वार्थी होना चाहिए, स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस स्वार्थ की बात हो रहा है वहां पर, यहाँ पे पढ़ने के बाद पता चलेगा, प्रभुपाद जी बताते हैं न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशा ये बहिर अर्थ मानिना। असली स्वार्थ क्या है मालूम है, स्व मतलब खुद का, अर्थ मतलब वैल्यू, खुद का वैल्यू, हमारा वैल्यू। असली वैल्यू क्या है, तो असली वैल्यू है विष्णु, विष्णु को जानना। लेकिन सामान्य लोग विष्णु को न ते विदु, न ते यानी वो नहीं जानते, किसको, विष्णु को। विष्णु को जानना मतलब गीता समझना। कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। एक बात ये हो सकता है कि आप बोलेंगे कि मुझे तो पता है, जगन अगर कोई बोलता है कि मुझे पता है तो समझ लेना कि जूनियर केजी में है, क्योंकि जूनियर केजी का बच्चा क्या बोलता है, अरे मुझे सब आता है, और अपने आप को आइंस्टाइन समझता है, होता है ना ऐसे। तो कभी भी ये हमारा टेस्ट है, यानी कि टेस्ट समझते, TES परीक्षा। परीक्षा ये हुआ कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे सब आता है, मुझे हमेशा ऐसे लगना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता था। इसका ये मतलब नहीं है अरे मुझे कुछ नहीं आता है, छोड़ा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो ये जो है वो इग्नोरेंस है। बाहर से हमें कहना चाहिए हमें कुछ नहीं आता, और अंदर से क्या करना चाहिए, नहीं आता है ना तो और प्रयास करना चाहिए, नहीं आता है तो सीखने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर है ना, हमें नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, तो हम असली क्या है, स्वार्थ क्या है, विष्णु, विष्णु को जानना। असली स्वार्थ क्या है, विष्णु को जाना। मेरा स्वार्थ क्या है, पैसा कमाना। आपका क्या स्वार्थ है, पैसा कमाना, या कुछ नाम कमाना, या कुछ उन्नति करना, ये स्वार्थ है। लेकिन ये सब स्वार्थ विष्णु के लिए नहीं है, तो असली स्वार्थ नहीं है वो, समझ रहे हैं। असली स्वार्थ क्या है, भगवान विष्णु को जानना, भगवान विष्णु के लिए समर्पित करना। जानना मतलब जब जानेंगे तो क्या करेगा, तो आप शेयर बाजार को जानते हैं, इसका मतलब क्या, शेयर बाजार को जान के रखेंगे क्या, शेयर बाजार को जानने के बाद आप इन्वेस्ट करेंगे, या कोई भी चीज ऐसा है ना। आप देखेंगे कि पानी, समुद्र में बहुत गहरा पानी है, मैं इसको स्टडी कर लूँ, अरे आप जाएंगे ना अंदर, तैरेंगे। तो वैसे ही जानना मतलब क्या है, उसमें घुसना। तो ये कृष्णा जो है, ये भगवत गीता है, इसमें घुसना जानना है। जानना मतलब घुसना, घुसना मतलब गहराई को जानना। और गहराई को जानना ये ऐसा मत समझना कि एक बार मैंने पढ़ लिया, मैं जान गया, मैंने रख दिया, वो जूनियर के जी, समझ लेना है, जूनियर के जी। हमें एडवांस जाना है, कहाँ तक जाना है हाँ मतलब थियोरेटिकली चैतन्य चरितम पढ़ते तक जाना है। कहने का मतलब है हमें उस आंतरिक रूप से आपको जैसे भक्ति का टॉप मोस्ट लेवल तक समझ तो लेना है पहले। हमारा आदर्श होता है ना कुछ, उस हिसाब से हम काम करते हैं, तो हमें आदर्श समझना चाहिए। आदर्श कौन है भक्ति के, गोपियां। तो हम कल से गोपी भाव में रहेंगे ऐसा नहीं, तो हमें उस लेवल पे पहुंचने के लिए ये सीढ़ी है भगवत गीता, स्पिरिचुअल नॉलेज। और स्पिरिचुअल नॉलेज कभी खत्म नहीं होता, एक बार
कोर्स खत्म हो गया तो रख दिया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, इसलिए हमने सर्टिफिकेट भी नहीं रखा है। आपको लगेगा सर्टिफिकेट मिल गया अभी हो गया, हमने सर्टिफिकेट नहीं रखा है। आगे बोलते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और उसमें किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। अभी ये आगे भगवान अर्जुन और प्रकट कर रहे हैं, अगर मैंने राज्य जीत भी लिया तो क्या होगा? अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया या सॉरी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन अगर मुझे बनना है प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन मुझे जो जिसको दिखाना था मेरे रिलेटिव को वही नहीं है, तो मैं किसको दिखाऊंगा? इसका मतलब क्या है? हम जो भी कुछ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हमें ये नहीं करना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं तो मैं देश का सेवा करूं, वो तो ठीक है, एक एक पार्ट है, लेकिन अंदर अंदर का क्या स्थिति है? मुझे सब लोग इन्हें मान। तो दो तरह का सुख है, अभी हमने बात किया था, वापस जाइए बेसिक कोर्स में हमने बताया था, एक एक सुख है ना। उदाहरण जैसे डॉक्टर का है, डॉक्टर जो है, आप अगर बीमार है तो डॉक्टर सुखी है ना। तो दूसरे मतलब सुख जो है रिलेटिव टर्म है, ये समझना चाहिए। अगर हमने ये समझ लिया कि सुख रिलेटिव टर्म है, तो हम ये जो क्षणिक सुख के लिए जो पूरा दिन भर दौड़ते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक परेशान रहते हैं ना, वो नहीं करेंगे हम। तो क्या करेंगे? दूसरा करेंगे, स्वार्थ गति नहीं विष्णु, विष्णु के लिए करेंगे प्रयास, ये है। तो एक कहानी समझ लीजिए इसके बारे में, सुख क्या होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, एक किसान था, उसका एक घोड़ा था, उसका एक बेटा था, उसका कुछ खेत था। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब जब आदमी के पास कुछ समाज कुछ सामान कुछ धन होता है तो वो समझता है मैं सुखी हूं। एक दिन क्या हुआ, उसका घोड़ा जो है वो खो गया, चला गया कहीं। तो वो क्या हो गया? दुखी हो गया। जो चीज हमारा था वो अब नहीं है, तो वो दुखी हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो घोड़ा आया वापस, घोड़ी के साथ आया। तो किसान क्या हो गया? डबल खुश हो गया, लॉटरी लग गई, है ना। यही होता है हमारे साथ, होता है कि नहीं हमारे साथ? हमारे पास एक मोबाइल था, वो खो गया, बहुत दुख हुआ। अभी मुझे किसी ने मुझे गिफ्ट दिया और वो उससे ज़्यादा महंगा था, तो हो गया सुख। अब वही वही मोबाइल है ना, मंदिर में चोरी हो गया, जो और कीमती था। हो रहा है ना ऐसे? तो क्या हो रहा है? समुद्र के लहरें जैसे हैं, आपके हाथ में है ये, लहरें को कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों अपने आप को लगाना है कि कंट्रोल कर लेता हूं, मैं कर सकता हूं मैं? लोग इसी में जी रहे हैं और आशा करते हैं कि कल मैं कंट्रोल कर लूंगा, कल मैं कंट्रोल कर लूंगा और कल से मैं सुखी हो जाऊंगा। और यही सुख के बारे में, आसुरी सुख, यही सुख जो हम ढूंढते हैं ना, इंद्रियों का सुख। मतलब इंद्रियां, ये शरीर का जो सुख है उसको इंद्रियों का सुख बोलते हैं, और मन भी एक इंद्रिय है। लेकिन मन का सुख क्या हो गया? मानसिक सुख है। उसी तरह से बुद्धि वाला भी सुख है, बुद्धि बहुत अच्छा चल रहा है तो बुद्धि में, बुद्धि का सुख है, ठीक है। तो ये है शरीर, मन बुद्धि, ये जो है ये भी शरीर है, लेकिन ये कौन सा शरीर है? सूक्ष्म। अभी मैं अंदर से सुखी हूँ, लेकिन बाहर से मैं कपड़ा फटा पुराना पहन रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि कितना दुखी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हो पता नहीं, आप देखने में गलती कर सकते हैं। तो इसलिए वास्तविक सुख कौन सा होता है? अंदर का सुख। लेकिन अंदर का सुख में भी हमको देखना पड़ेगा कि कैसे सुख है। एक और अंदर होता है, एक और अंदर होता है, मन बुद्धि अहंकार के साथ एक और अंदर वाला शरीर होता है, जिसको बोलते हैं आत्मा। वो आत्मा का वास्तविक सुख है।
और हमने बेसिक कोर्स में देखा था कि आत्मा जो है भगवान का अंश है। उदाहरण कौन सा दिया था, याद है किसी को? कैसे आत्मा सुखी रहता है, उदाहरण किसी को याद है? बेसिक कोर्स में बताया था हमने। नहीं, जो लोग क्लास में, मतलब आप तो बहुत समय से आए हैं, जो लोग क्लास में आए थे बेसिक कोर्स, वो जवाब देंगे। नहीं नहीं नहीं, दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से, तब उत्तर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ जो बेसिक कोर्स में आए थे उनको पता है ये एग्जाम्पल हमने दिया था, जीवात्मा भगवान। फिर से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। मैंने उस समय भी बताया था, चैप्टर 1 मतलब बेसिक कोर्स शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था एक कहानी, और मैंने बोला था ध्यान से सुनिए। तो जिसने ध्यान से सुना था उसने बोला था कि यह सपना था, है ना? उसका आंसर याद है किसी को? हाँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, उस समय से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनिए, इधर उधर मन लेके मत जाइए, यहाँ से ध्यान से सुनिए। बाद में आपको जो करना है आप करो, फ्री, जो भी करना है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक कोर्स में मैंने एक उदाहरण लिया था कि जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, वास्तव में सुखी कैसे हो सकता है उसका उदाहरण दे के दिया था मैंने आपको। बोलिए। नहीं नहीं, कैसे? पक्षी वाला कहाँ उदाहरण आता है इसका? नहीं, बर्ड्स नहीं, वो तो बिल्कुल अलग है। वो दो बर्ड की बात हो रहा है। एक एक जो है साक्षी है, जो परमात्मा है, और एक जो है जीवात्मा है। वहां पे नहीं आता। मैंने आपको उदाहरण दिया था, याद है? फिर से, मछली पानी में रहते हैं, और भागवत का एक श्लोक लिया था मैंने, यथा तरोर मूल निषेचन। पेड़ के जड़ में पानी डालने से सब अपने आप सुखी होते हैं। उसी तरह से पेट में, आमाशय में भोजन लेने से सारी इंद्रियां सुखी होती है। याद है? यही बोल रहा हूँ मैं कि ये हम जब प्रचार करेंगे तो हमें तुरंत, ये इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप सुनेंगे तब आप बोल सकेंगे, और बोलेंगे तो लोग विश्वास करेंगे। इसको बोलते हैं साइंटिफिक प्रीचिंग। साइंटिफिक, आप प्रामाणिक रूप से, ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी बोले, आपके मन में जो चल रहा है उनके मन में नहीं चल रहा। आप सॉलिड उदाहरण के साथ समझाओ। बोलो 2+2=4। ये अमेरिका में भी होता है, यहाँ पर भी होता है, भगवत गीता में भी बताया है। जो भगवत गीता में कानून है वो सब जगह लागू होता है, इसलिए साइंटिफिक। ठीक है। अभी उदाहरण दिया था इसीलिए मैंने बताया था मछली का उदाहरण। तो जीवात्मा जो है वो मतलब मछली के समान है। मछली जब जल में रहेगा तो वो संतुष्ट, जल से बाहर निकालेगा, मतलब हम भगवान के आश्रय में रहेंगे तो सुखी, आश्रय में नहीं रहेंगे तो मर गए। ठीक है ना? ऐसा। तो वो मैं बता रहा था। तो अभी क्या हो रहा था, मैंने क्या बताया था, वो सुख सुख और दुख का चल रहा है। हाँ, घोड़े का। तो घोड़ा वापस आया तो वो सुखी हो गया, वाह। अब क्या हुआ, ये उसका जो किसान का लड़का था, किसान का लड़का क्या हुआ, ये बहुत इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है ना। आप, ये प्रभुपाद जी देते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको बताया है। उसी तरह से हमारे परंपरा में है ये सब, ये बहुत इंस्ट्रक्टिव यानी कि प्रेरणादायक कथा है। एक और है अंडा वाला, याद है ना आपको? मुर्गी वाला। आप क्या समझाने के लिए उसका प्रयोग करेंगे? ये बोलते हैं एप्लीकेशन, समझे आप? ज्ञान विज्ञान का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है दिस स्पिरिचुअल। क्या समझाने के लिए वो यूज करेंगे सोने का अंडा? बहुत बार बताया ना मैंने। कौन बताना चाहेंगे? हाँ, उसका मतलब है कि कैसे, आपको पहले स्टोरी पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे कोरिलेट करना है कि हमको शास्त्र है। कोई बोलेगा नहीं, हम बोलते हैं ना गीता तो क्या पहला भाग में क्या लिखा है, पहला अध्याय में क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको पूरा का पूरा लेना है ना, पिछला भाग नहीं, सब पूरा का पूरा कंप्लीट लेना है। ठीक है। तो इसी तरह से किसान वाला स्टोरी आप सुनो और आगे क्या होता है। तो घोड़ा जो है वो, एक दिन क्या हुआ, उसके पीठ पर सवार हो रहा था लड़का उसका, वो गिर गया, उसका टांग टूट गया। तो कितना बड़ा दुख होगा। टांग टूट गया तो कितना दिन रहेगा बेड पर। तो फिर से उसको क्या हो गया, दुख। पहले सुख था, फिर घोड़ा चला गया, दुख हो गया, फिर से वो सुखी हो गया, घोड़ी भी आ गए। अब क्या हो गया, उसका जो इकलौता पुत्र था उसका ही पैर टूट गया।
तो वो उसके लिए तो क्या हो गया, बहुत बड़ा समस्या हो गया, दुखी हो गया एकदम से। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है कि वो दुखी था। अब कुछ समय के बाद अ, राज्य में लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई होना था। तो राजा ने बोला था कि जितने भी लड़के यंग है सब लोग फ्रंट में जाने का, लड़ाई करने के लिए। लेकिन इसका लड़का था, चोट लगा था, तो क्या हुआ, नहीं जा पाया। तो ये क्या हो गया, खुश हो गया ना, देखो अब लड़ाई में जाएगा तो क्या होगा, मरना तो है, मरना तो एक होना ही है, या बच के आ गया तो अलग बात है। तो क्या होगा, फिर से सुखी होगी। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे हमारे दिन में कितने बार होते हैं वैसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कब होता है, तो आपके हाथ में ही नहीं है। आपके हाथ में एक ही है, भगवान के कांटेक्ट में रहेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। 4:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमेशा सुखी रहेंगे, है ना। तो ये हो गया एक इंस्ट्रक्टिव स्टोरी। अभी अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं एक आगे। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि इस तरह का सुख का क्या मतलब है जब मुझे देखने वाला ही नहीं होंगे, है ना। मेरा जो मेरा पूरा मेरा फ्रेंड सर्कल था, अब उसमें से कोई है ही नहीं यहाँ पर। अबे किसको दिखाऊंगा। लोग अपने बच्चों का शादी करते हैं, 700 करोड़ तक के खर्चा किया है ना। क्यों? क्योंकि सब देखे, सब देखे देखे, अरे भाई कुछ नहीं होने वाला, इतना खर्चा कर दिया। लोग ऐसे ही है, बस खर्चा कर दिया। क्यों? क्योंकि एक सुख है ना, मेरा एक स्टेटस हो, इसलिए आपके मोबाइल में एक स्टेटस आता है। दुर्भाग्य है हमारे भक्त लोग भी स्टेटस रखते हैं, है ना। हमारे भक्त लोग भी स्टेटस रखते हैं, हम वहां गए थे, हम वहां गए थे। अरे क्या रखने का, आपका स्टेटस रखने में आपका 3 घंटा चला जाता है पूरा। आप देखो सब स्टेटस और ये सब रखने में, सेंड करने में 3 घंटा चला जाता है मोबाइल का यूज। क्यों करना है ऐसे यार? वही दिखा, वही बात वही है, क्या है, सुख दिखाना है। मुझे दिखाना है कि मैं बहुत उन्नत हो गया हूँ, है ना, मैं बहुत आपसे आगे निकल गया हूँ भक्ति में। तो पहला जो सोचना है यही गलत है, कि मैं निकल गया हूँ आगे, यही गलत है सबसे पहला। तो स्टेटस रखना सबसे बड़ा, रखेंगे आप लोग? हाँ अच्छा अच्छा। दूसरा, बहुत सारा सब्सक्रिप्शन भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारा सब्सक्रिप्शन, कितना आपको समय कितना मिलता है सुनने में, बताइए आप मेरे को, कितना समय मिलता है सुनने में? कितना लेक्चर सुन लेते हैं आप एक दिन में? 4-5? तो फिर इतना क्यों रखते हो सब्सक्रिप्शन दुनिया भर के? शायद कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए। वो बोलते ही है, हमारा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और ताकि सबसे पहले आपको मिले वीडियो, है ना। तो आपको ले सब्सक्रिप्शन करा देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो मोबाइल ही नहीं रखते हैं, दूर ही रखते हैं मोबाइल। ठीक है, बाद में बताऊंगा, मोबाइल का बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी नहीं बताऊंगा मैं। तो ये जो है एक स्टेटस है कि मैं सुखी हूँ। सुखी होने के लिए आदमी प्रयास करता रहता है। तो इसी तरह से एक और चीज है, अगर मैं सुखी हूं ना तो कैसे, क्या मैं अभी अच्छे स्टेटस पे हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो मेरे वाले हैं, मेरे ग्रुप के लोग, मेरे टीम के लोग, यही है बात, वही है। मेरा मेरा जाति के लोग, मेरे भाषा बोलने वाले लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे समाज के लोग, इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है निपोटिज्म, NEPOTISM। हिंदी में इसको बोलते हैं भाई भतीजावाद। अर्जुन वही बोल रहे हैं, मैं किसको दिखाऊंगा, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो फिर इतना मेहनत करके क्या फायदा है। हम आखिर क्यों कर रहे हैं सबको, भौतिक जगत में नहीं दिखा रहे हैं, अब भक्तों के बीच में दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कितना बड़ा गाड़ी है। उधर दिखाते थे, यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। दिखाने का जो चेतना वही है कि मेरे पास कितना बड़ा है, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं जो वैसे करते हैं, मैं, वो क्या होता है, बकरी बन जाता है, बकरी जैसा ही हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझाया ऋषभ देव ने। पुंसा स्त्री मिथुनी भावाम तयोर मिथो अभिपत्ते। पुंसा स्त्री मिथुनी भावाम एतात तयोर मिथ्यो हृदयो ग्रंथिर
हृदय ग्रंथे अतः गृह इतना याद रखना, अतः गृह क्षेत्र आप्त, गृह क्षेत्र सुप्त सुत आप्त वितेर जनस्य मोह अयम अहम ममेति। क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है? स्त्री पुरुष के आकर्षण से। ये संसार इसी से बनता है। कहाँ से बनता है? हर जगह आप देखो, चाहे चिड़िया को देखो, चाहे सांप को देखो, चाहे कुत्ते को देखो, है ना, किसी को भी देखो, सब में यही स्त्री और पुरुष का आकर्षण। स्त्री और पुरुष का आकर्षण होना चाहिए, होता है, लेकिन लास्ट सेक्शन में हम ज्यादा इसका डिटेल करेंगे बाद में कि वो धर्म के अनुसार से, धर्म के अनुसार से कैसा होना चाहिए, वो लास्ट सेक्शन में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले क्या होता है, आकर्षण होता है स्त्री पुरुष का, फिर हृदय में ग्रंथि बन जाता है। ग्रंथि समझते, स्ट्रॉन्ग नॉट, रस्सी जब गांठ लगती है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नॉट होता है, ग्रंथि। फिर उसके बाद क्या होता है, अब स्त्री पुरुष साथ में रहेंगे तो क्या होगा, अतः, सीक्वेंस देखिए, उसके बाद क्या होगा, गृह, घर चाहिए, क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जमीन, यहाँ पर होता है, जमीन का मतलब होता है यहाँ पर धन, धन कमाना, धन, है ना। फिर बाद में आप्त, उसके बाद उससे रिलेटिव्स होंगे, लड़की का रिलेटिव और लड़के का रिलेटिव। फिर आप्त, है ना, इस आप्त, उसके बाद क्या है, आप्त, सुत, सुत बच्चे। फिर वित्तेर, इसको चलाने के लिए फाइनेंस, वित्त, है ना, इन्वेस्टमेंट होता है। और ऐसा करके क्या होता है, जनस्य मोह अयम, इस तरह से मोह जनित हो जाता है। और फिर क्या मोह होता है, ये वाला, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे के बच्चे हैं, ऐसा पूरा। और कैसे विस्तार होता है, स्त्री से, स्त्री के माध्यम से होता है। पुरुष और स्त्री, स्त्री जो है, स्त्री का मतलब होता है जो विस्तार करे, है ना। तो ऐसा हो के बाद में क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होता है, मोह बन जाता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा 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 मेरा, अनलिमिटेड मेरा, पिछले जन्म का भी मेरा, अभी का भी मेरा, आगे होने वाला भी मेरा, सब मेरा, है ना। तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो यही भाव है अभी अर्जुन का, ये तो मेरे रिलेटिव है, मेरा इतना संबंध है उनके साथ, ऐसा सब सुख किसको मैं दिखाऊंगा, तो इस प्रकार से सुख, है ना। तो ये सब बात चल रहा है यहाँ पर। इंद्रियों की, मतलब कहने का मतलब है इंद्रियों की तृप्ति से सुख आता है, ऐसा विचार व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन, हमारे लिए कर रहे हैं। हम भी यही है, यही स्टेटस पे है अभी भी। हम क्या कर रहे हैं, हम इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, कभी भी इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त हो तो वो टेम्पररी है, क्षणिक है। क्यों क्षणिक है? क्षणिक मतलब टेम्पररी। टेम्पररी क्यों है? क्योंकि इंद्रियां जो है टेम्पररी है। इंद्रियां कहाँ से बनी है? शरीर से, शरीर का है ना इंद्रिय, और शरीर टेम्पररी है, तो सुख कैसे परमानेंट होगा? समझ गए आप? बोलो हाँ। तभी आपका आगे समझने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये हम समझते हैं, थियोरेटिकली समझते हैं, लेकिन समझ नहीं रहे। मतलब हमको जान नहीं रहे अंदर से, अंदर से जानेंगे। और अंदर से क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि अंदर में बहुत इम्प्यूरिटी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप माला भी कीजिए और ग्रंथ भी पढ़िए। और एक और चीज़ है, खाना जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो खाना मतलब भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें अगर इम्प्यूरिटी रहेगी, वो प्रसाद नहीं रहेगा, तो आप ऊपर से कितना भी कर लो, अंदर का इम्प्यूरिटी नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रसाद होना चाहिए वो। ठीक है। तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं आगे बोल रहे हैं अर्जुन। अभी 36 नंबर का श्लोक में जाते हैं हम। ये हो गया सुख की बात, दया का हो गया, अभी सुख की बात हो गई। अब अर्जुन बोल रहे हैं 36 नंबर का श्लोक में, यहां से शुरू होता है अर्जुन का
तीसरा नंबर का तर्क वो है कि पाप हो जाएगा, पाप, मारे जाएंगे, वो पाप होगा। तो यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः वह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपते कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मार कर हमें किस प्रकार सुखी, है ना। पाप और सुख, फिर से सुख आ गया इसमें। पहले भी सुख था, अभी वापस फिर से सुख। राज्य ले गए तो सुख होगा, मारने के बाद भी सुख हो सकता है ना, राज्य है सुख, लेकिन वो पाप के बाद सुख मिल रहा है, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आतताई कौन है। आतताई, आतताई मतलब आतंकवादी। आतंकवादी जो आतंक फैलाए उसको आतंकवादी बोलते हैं। आतंक जो बिना कारण किसी को हत्या करे, किसी को नुकसान करे, उसको आतताई बोलते हैं। ये 6 प्रकार के आतताई कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन में आएगा आपका क्वेश्चन आंसर। कौन है जो किसी को विष देता है, जहर देके मारता है, या घर में अग्नि लगा देता है, या घातक हथियार से आक्रमण करता है, या धन लूटने वाला होता है, या दूसरे की भूमि हड़पने लगता है, या परा स्त्री का अपहरण करने वाला होता है। अब ये 6 चीज कौरव ने किया है, आप देख लो, है ना। मैं बताता नहीं हूँ, आप जानते हैं, है ना। 6 चीज को पांडवों ने झेला है, फिर भी भगवान को बोल रहे हैं कि उनको क्षमा कर दे, नहीं करना, ऐसा भाव है उनका। लेकिन भगवान का विचार कुछ अलग ही है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये साधु पुरुष का मेंटालिटी है, डिवोटी का ये मेंटालिटी है। चाहे मेरा कुछ भी बिगाड़े कोई, और बिगाड़ना मतलब क्या, वहां मंदिर में आने के बाद क्या बिगड़ता है पता है? मुझे कोई बोले कि तू ये कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, जहां पर नहीं बोलते हैं वहां जाऊंगा मैं, ऐसा मेंटालिटी है हमारा, पता है। जहां पर कुछ रोक टोक नहीं है, जहाँ मन मान चलता है, आपको जो अच्छा लगे वो करो, तो हमें क्या करता है, हम हमारा ये हमारा बीमारी है। हमें पूरा बीमारी भरा हुआ है कि हमें जो अच्छा नहीं लगता है वो हमको नहीं करना है। और हमको अच्छा और बुरा क्या सोच, किस तरह से सोचते हैं, जैसे अर्जुन सोच रहे हैं, अपने स्वार्थ के हिसाब से सोच रहे हैं। वैसे स्वार्थ क्या है, अपना स्वार्थ मतलब शरीर का स्वार्थ, शरीर के सुख और दुख का जो है वही अपना स्वार्थ है। हमको यही तो सिखाते हैं ना बचपन में स्कूल में माँ बाप, बेटा तुम्हें बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, तुम्हें कोई अगर मारे तो तुम भी मार देना, पीछे नहीं हटना, है कि नहीं। तो उसको और एक मारा तो उसको 2 मारना, कभी भी पीछे नहीं हटना, डरना नहीं। होता है कि नहीं ऐसे, हमें ये सिखाया जाता है दुर्भाग्य से। इसलिए भागवत पुराण में प्रहलाद महाराज का आख्यान पढ़ना चाहिए, असली में कैसे स्टूडेंट को कैसे रहना चाहिए, मैं प्रहलाद महाराज को कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये रीजन दे रहे हैं। लेकिन भगवान को तो है, भगवान तो चाहते हैं कि मेरे जो भक्तों को जिसने नुकसान किया है उसको भगवान छोड़ते नहीं है। तो ये पांडव लोगों ने बहुत सहन किया है, प्रहलाद महाराज ने बहुत सहन किया है, लेकिन भगवान किसी को छोड़ते नहीं। तो इसलिए अगर कोई ऐसा लगता है किसी को कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, ज्यादातर लोगों को ये लगता है मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं नेग्लेक्टेड हूँ। आप कौन लोग इतना सोचते हैं अपने बारे में, बहुत लोग सोचते हैं ना, मैं नेग्लेक्टेड हूँ, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि आप भगवान, आप है ना सेवा इस तरह से करो कि भगवान खुद आए आपका रक्षा करने के लिए। कोई जरूरत नहीं किसी को कंप्लेन करने का। हम कंप्लेन मोड में चले जाते हैं, इस ये क्यों आता है बोले, कंप्लेन मोड क्यों जाता है। चलो मैं इस भक्त ने मेरा अपमान किया है, मैं जाता हूँ अथॉरिटी को बोलने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे भविष्य में किसी और के साथ बुरा ना हो, है कि नहीं, बुरा ना हो। लेकिन आप देखो भगवान क्या चाहते हैं हमसे, पहले ये देखना चाहिए कि वास्तव में मेरे साथ जो हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ।
हम अपने हिसाब से कैलकुलेटिव, हमारा कैलकुलेटिव माइंड है, हम विचार करने लगते हैं मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, बुरा हुआ तो गलत है, इसलिए आवाज उठाओ, ये आवाज उठाओ, क्रांति हो जाए। एक फिल्म आया था क्रांतिवीर, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हम सच का साथ देंगे, सच ही होना चाहिए, लेकिन पहले एनालाइज करना चाहिए कि मैं कितना सच हूँ, मैं कितना नियमों का पालन कर पा रहा हूँ। मैं पालन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे को जस्ट थोड़ा सा भी दिखा है, दूसरा एक भक्त में कोई कमी दिख रहा है, मैं सीधा बता दूंगा प्रभु उसका देखो वो गलत कर रहा है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? बट दिस इज नॉट द मेंटालिटी ऑफ ए डिवोटी। अर्जुन कभी, अर्जुन से सीखिए आप, पूरा पांडवों के से सीखिए, कभी कंप्लेन नहीं करते वो। भगवान को कभी देखा है कहीं कोई, कहीं आप कोई भी पुराण पढ़ लो या भगवत गीता पढ़ लो कि पांडवों ने बोला है कि भगवान बहुत कष्ट है अभी, कुछ करो आप, हम तो आपके इतने बड़े महान भक्तों में से है तो हमें क्या क्या करना चाहिए फिर? पांडवों के जीवन से सीखना चाहिए कैसे टॉलरेट करना। अभी आएगा दूसरे अध्याय में टॉलरेट करने के लिए। अभी ये है एक चीज, ये भाई भतीजा बात जो मैंने बताया था आपको, ये हमारे सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस करते हैं और हम तो करते ही हैं। अगर भक्त होके हम कर रहे हैं ये तो ठीक नहीं है, तो फिर हम पॉलिटिशियन जैसे ही हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रभुपाद जी बताते हैं एक लेक्चर में कि जैसे गांधी वॉज ए वेरी नाइस पर्सन, है ना, उन्होंने अपने देशवासियों के लिए संघर्ष किया, लेकिन क्यों किया? अभी सोचना चाहिए क्यों किया। वो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि अंग्रेज लोग इस धरती का उपयोग करते हैं, इस धरती के वासियों का शोषण करते हैं, यहाँ से सब लेके जाते हैं, है ना, सब कुछ, तो वो हमारे लोग ही क्यों ना करें? लेट वाई ब्रिटिशर्स एंजॉय द सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेट आवर कंट्रीमैन डू इट। चेतना वही है क्या? सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति, ये सब बार बार आएगा। आप समझ लीजिए यही बात है, इंद्रिय भोग जो करेगा, जो सबसे ज्यादा इंद्रिय भोग करेगा उसको बोलते हैं राक्षस, और इंद्रिय भोग जिसका शून्य है वो शुद्ध भक्त है। अब हम कितना करते हैं वो देखना है। क्या प्रसाद लेना इंद्रिय भोग है? नहीं है। कुछ लोग प्रसाद क्यों नहीं लेते? इसका मतलब एक समझते कि इंद्रिय भोग। प्रसाद लेना सेवा है भगवान का। बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पर या इस्कॉन में फ्री प्रसाद देते हैं तो नहीं नहीं, नहीं लेना चाहिए, फ्री नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं। ये प्रसाद जो है भगवान का कृपा है। भगवान का प्रसाद लेने से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। आप पता है जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो सबसे पहले आपको प्रसाद लेना चाहिए, क्योंकि भगवान वहाँ पर जगन्नाथ जी प्रसाद देने से खुश हो जाते हैं। और आप देखिए वहाँ पर वही पत्तल में मिलता है और वही पत्तल में आपको दूसरा दिया जाता है, वो जूठा नहीं होता। प्रसाद कभी जूठा नहीं होता है ना, वो गिर जाता है तो भी हम उठा के लेते हैं। लेकिन आजकल कुछ हमारे तथाकथित जो एडवांस उन्नत समझने वाले हिंदू है, वो सोचते अरे वो तो गंदा हो गया, है ना, अरे गंदा है। प्रसाद कभी गंदा नहीं होता है, प्रसाद ट्रांसेंडेंटल है, प्रसाद प्रकृति के गुण नहीं लगते उसके अंदर। तो ये हमें बचना है ये सब चीजों से जो हमारे जीवन में है, कि वो इंद्रिय भोग समझना चाहिए, क्या इंद्रिय भोग है और क्या इंद्रिय भोग नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा ध्यान से, है ना। तो यहाँ तक हम यहाँ पर पूरा करते हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये पाप हो सकता है हमसे, ऐसा अर्जुन निर्णय कर रहे हैं ना। अभी अभी भगवान बोले नहीं है, अभी अर्जुन ही अपने हिसाब से सोच रहे हैं। ये क्यों अध्याय 1 बोला जा रहा है कि हमें समझ में आए कि क्या भक्ति है और क्या भुक्ति है। भक्ति और भुक्ति, भुक्ति मतलब इंद्रिय भोग और भक्ति मतलब भगवान के इंद्रियों के तृप्ति के लिए किया जाने वाला। इसीलिए चैप्टर 1 है। अब अर्जुन ने तर्क दिया है कि ये सुख, फिर ये पाप का भय, और तीसरा जो अर्जुन अभी बताने वाला है
वो है कुल परंपरा का नाश। वो हम अगले बार चर्चा करेंगे, कुल परंपरा का नाश। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं।